Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुळे और कैबिनेट मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल के हाथों से हाल ही में मरकज़े फलाह के प्रेसिडेंट ज्येष्ठ साहित्यिक फिलांथ्रोपिस्ट अली एम शामसी को यशवंतराव चौहान पुरस्कार से नवाजा गया है। नवी मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान की ओर से यह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें एनसीपी के एमएलसी शशिकांत शिंदे, पूर्व सांसद आनंद परांजपे सहित यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के पदाधिकारी और मान्यवर उपस्थित थे। इस अवार्ड को लेकर आभार मानते हुए अली एम शामसी जी ने प्रतिक्रिया दी है। मैं अली एम शामसी, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं कोकन बैंक का चेयरमैन रहा, यूनियन बैंक में ऑफिसर रहा, उसके बाद खुद का कारोबार करते हुए ये 67 इयर्स मेरा सातत्य के साथ काम करना है, सामाजिक भी और शैक्षणिक भी। इसके मुझे पारितोषिक और अवार्ड मिले हैं, लेकिन अब के बार जो है जिस अवार्ड से मैं सम्मानित किया गया हूँ वो यशवंत सम्मान है। यशवंत चौहान साहब के नाम के साथ यशवंतराव प्रतिष्ठान की तरफ से दिया गया है। इसमें हमारे प्रोग्राम में सुप्रिया ताई भी आई थी और पाटिल साहब भी आए थे, दिलीप वळसे पाटिल साहब जो मंत्री हैं। और आज के कोविड के हिसाब से इस प्रोग्राम में तो हज़ारों लोग आ सकते थे, लेकिन पाबंदी की बिना पर जो है वो तमाम मर्यादा को संभाल कर जो लोग आए थे वो बहुत सम्मानित थे। उस प्रतिष्ठान के नवी मुंबई के अध्यक्ष प्रमोद कर्नाड साहब जो है ये मल्टी फेसेट पर्सनालिटी है। वो राइटर है, वो गायक है और वो उनकी कई पुस्तक आए हैं और समाज में उनका बड़ी शान है और प्रतिष्ठा है। उन्होंने एक मित्र होने के नाते भी और मेरे कामों का उनको अंदाज़ा था, इसलिए इस पर अवार्ड के लिए मेरा नाम जो है आया सबकी तरफ से और उसके लिए मैं वहाँ हाजिर हुआ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अवार्ड तो मिलते रहे हैं 67 साल में। जैसे बताया कि कोकन बैंक का चेयरमैन था, कोकन की मुसलमानों की जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं उन तमाम संस्था के आयोजकों में मेरा नाम रहा है। कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, कोकन एम्बुलेंस सोसाइटी, कोकन इंटरनेशनल, कोकन यूनिटी सेंटर, कोकन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, कितने हैं। ये तमाम चीज़ों में मैंने बहुत एक्टिव पार्ट लिया है और मैंने सारे कामों के साथ साथ दो काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक तो जातीय सलों का जो है मेरे अंतरात्मा का सभ्य है। मैं जातीय सलोखा के लिए बहुत तत्पर रहा हूँ और उसके बाद मुस्लिम समाज में तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, उसके लिए मैंने बहुत सी संस्थाएं कायम की और उसके जैसे काम हो रहा है। आज नई मुंबई का नेरुल में मैं रहता हूँ, या मरकज़ फलाह नेरुल के ज़रिए से गए 20, 22, 25 साल जो हम काम कर रहे हैं और ये काम है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक के गरीब बच्चों के एजुकेशन की फ़ीस हम भरते हैं, उसका आयोजन हम करते हैं और हमको खुशी है कि इस मुद्दत में लगभग 250 लोग जो हैं बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और जो 12वीं और 10वीं पर अटक गए हैं उनको भी टेक्निकल कोर्सेज देकर काम पर लगा ले दिया है। मैं सोचता हूँ किसी समाज के आदमी के लिए समाज के सुधार में जो काम करना है उसको एक छोटा सा योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सब लोग जो हैं, हमारा एक बच्चा जो यहाँ से पास होकर गया है आदित्य बिरला में एरिया मैनेजर है, विप्रो में मैनेजर हैं
और कोई तो फिजियोथेरापिस्ट बने हैं, कोई लेक्चरर बने हैं और हर शोबे में। और ये एक गरीब फैमिली मेरे पास 212 फैमिली है। इनके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। उसके लिए लाखों रुपए का उनके खाने पीने का सामान भी इंतज़ाम करते हैं। अब मुझे ये मेरा काम जो है, मेरे कोकन में भी मैंने शिक्षा या तालीम के उन्वान पर मैंने बहुत काम किया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे बताना है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक आकर्षण रहा है की माणूस, जो मराठी में कहते हैं कि माणूस हा सर्वप्रथम माणूस आहे, माणसाने माणसावर प्रेम केलं पाहिजे। उस्मानाबादचा तर हे की माणूस म्हणजे पशु नसे, हे ज्याच्या हृदयात ठसे, नर नारायण तोच असे। ये तमाम चीज़ों को लेकर जब मैं सोचता हूँ, मैं धार्मिक इन मानों में हूँ कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब कामों के लिए मुझे उत्साह है और मैं मुसलमान हूँ, इसके मुझे खुशी भी है। लेकिन मैं पहले इंसान हूँ और उसके हिसाब से मैंने तमाम इंसानों के साथ मोहब्बत का बर्ताव किया है। आज 20-25 साल से मैं तमाम जातियों के लोगों को बुलाकर, हिंदू धर्म के जो बड़े हैं उनको बुलाता हूँ, धार्मिक बड़े हैं वो, क्रिश्चियनों के इसको बुलाता हूँ, जैनियों के इसको बुलाता, तमाम धर्म के बड़ों को जो है बुलाकर स्टेज पर बिठाकर एक सामने मजमा बड़ा होता है। वहाँ मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने धर्म के बारे में जो है, जो अच्छी बातें हैं हम तक पहुँचाइए। और मैं जब उस वहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, मैं जो बोलूँगा उसमें इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं वो मैं दूर कर दूँगा। आज मेरी इच्छा ऐसी है कि 1-2 बातें आपको इसके बारे में कहूँ। वो ये है कि सब तरफ ये चर्चा चलता है कि मुसलमान जुम्मे के जुम्मे को नहाता है। लोग जब मैं कहता हूँ तो मुसलमान भी हंसते हैं और आने वाला सारा मजमा भी हंसता है, लेकिन जब उनको मैं कहता हूँ कि ये बहुत गलत है, मुसलमान 5 मरतबा मस्जिद में जाता है तो उसको वज़ू करना पड़ता है, तो आधा जिस्म धोता है, उसके मुंह से बदबू ना आए उसको मिसवाक करना पड़ता है। और उसके अलावा ऐसा है कि हमारे पैगंबर साहब ने कहा कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। धर्म कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो, अभी मेरे बाजू में जगताब हैं, ये मेरे पड़ोसी है, आज मैं 25 साल से इनके सहवास में हूँ। पूछिए कि मेरा और उनका ऐसा सलोखा है कि मेरे घर में कोई भी चीज़ पकती है तो उनके घर पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर साहब ने बताया कि तुम पेट भर खाओ और पड़ोसी अगर भूखा रह जाए तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये भी कहा कि तुम्हारे हाथ से अगर कोई महफूज न रहा तो तुम मुसलमान नहीं हो। इन्हें अपने चारित्र के बारे में या अपने अखलाक कैरेक्टर के बारे में जो कुछ दिया है वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, लोगों की अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाता हूं, मैं भी उससे लाभ उठाता हूं। आज हम जब यहाँ बैठे हैं, ये सम्मान मिला है मुझे, तो मैं धन्य हो गया हूँ कि मालिक ने मुझे इससे सम्मानित किया है। सम्मान मिलने के बाद मेरी जिम्मेदारी या जवाबदारी बढ़ जाती है कि मैं अभी और ज़्यादा, मेरी उम्र इस वक्त 86 है, आज भी काम करने की मेरी ख्वाहिश जो है वो जवान है और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मालिक मुझको जो है खिदमत का काम, सेवा का काम और ज़ाती सलोखे का काम करने का ध्यान दी। मैं इस वक्त में अपनी बात इस पर ख़त्म कर लेता हूँ कि आप हम सब देखें कि हम पैदा हुए, ये हमको मालूम नहीं, अपनी मर्ज़ी से किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई घर में पैदा नहीं हुए। ये सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वरदान है। हम आकर जो लड़ते, किसी एक मज़हब ने भी ये नहीं कहा कि अन्याय करो, लड़ो, बुरा भला कहो, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को बहका देते हैं। अगर आपने ये कोशिश की कि ये अपने अपने मज़हब की अच्छी बातों को लेकर सहन शक्ति के साथ, प्रेम के साथ अगर बात की जाए तो ये पूरा भारत जो है एक कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस मैसेज को
मैंने अपनाया है अपने लिए, और मैं चाहता हूँ कि सब जाति धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन मोहब्बत और खुशी का ये माहौल जो है बनाए रखें। हम में मोहब्बत होगी तो हम एक होंगे, हम एक होंगे तो बड़ी शक्ति हो जाएगी। हमारा देश जो है अच्छा रहे, शक्तिवान रहे और दुनिया में बड़ा नाम रहे कि यहाँ के लोग मोहब्बत ही को जानते हैं। क्योंकि कबीर जी के दोहे पर बात खत्म करता हूँ, पोती पढ़े पढ़े जगमुआ, यानी पोती की माने ये धर्म की पुस्तक, पोती पढ़े पढ़े जगमुआ, हुआ न पंडित को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने मोहब्बत करना सीखा वही सबसे बड़ा धार्मिक है। यही सब इच्छा और ये सब बात कर रहे हूँ। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये अभी आपके टीवी की तरफ से आप आए हैं, हमारे परम मित्र हैं रेड्डी साहब, मैं उनका आभार मानता हूँ, आपका आभार मानता हूँ कि आपने कम से कम मुझे अपनी बात, अपनी दिल की बात सामने रखने के लिए मौका दिया। शुक्रिया, आभार, थैंक यू। आवाज टुडे के श्वेता भोईर की रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.